सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आज है 24 दिसंबर। आज के दिन ही 24 दिसंबर को महान समाज सुधारक, स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले और अंधविश्वास और पाखंड के प्रबल विरोधी शानदार लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाओं के उत्थान उन्नति को धार देने वाले ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार का स्मृति दिवस है। और स्मृति दिवस पर मेरे हाथ में एक किताब है, आप देख रहे हैं। इस किताब का जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, पेरियार ईबी रामास्वामी, उनकी लिखी एक किताब है। यूँ कहें कि एक तरह से बायोग्राफी जैसी एक किताब है, लेकिन कुछ मसलों को उन्होंने उठाया है। जाति को विशेष करके, जाति की के दंभ को, जाति के दुर्दशा को, जाति जैसे दुर्व्यवस्था को बहुत ही प्रखरता और निडरता के साथ उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश की कि जातियाँ कहाँ से आई, जातियों में इस श्रेष्ठता का तो भाव है, ये जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, ये कैसे आया, इन तमाम बातों का जिक्र किया हुआ है। और इस किताब के पन्ना नंबर 63 पर एक बात शुरू होती है कि पेरियार जीवन का वर्षवार लेखा जोखा, यानी कि उनके जीवन में प्रारंभ से लेकर के आखिर तक क्या कुछ हुआ, इन बातों का जिक्र है। तो इसमें जो जो बातें प्रारंभ होती है कि 17 सितंबर 1879 को पेरियार का जन्म होता है और तमिलनाडु के ईरोड कस्बे में ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम वेंकट नायकर और माँ का नाम चिंता धैमल उर्फ मुथलम था। पेरियार के पिता एक लोकप्रिय व्यापारी थे। यहाँ तक तो सामान्य बातें सब लोग जानते हैं। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पेरियार ने खुद लिखी है, ये आपके होश उड़ा देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों से आपको कभी सरोकार नहीं होगा, आपने कभी ऐसी बातें पढ़े नहीं होंगी। तो ये वर्षवार जो लेखा जोखा है पेरियार की ज़िंदगी का, मैं पढ़ता हूँ। ये कहानी है 1904 का। आप समझिए पेरियार की जो जन्म जाति है, यानी कि पेरियार का जो जन्म हुआ वो 1879 को हुआ। और ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, ये बातें हैं 1904 की बातें हैं। पेरियार खुद लिखते हैं कि पेरियार गंगा नदी तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ या स्थल काशी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने धर्मशाला आदि में निःशुल्क भोजन नहीं मिल सका। पता चला कि यह सुविधा केवल ब्राह्मणों के लिए है, जबकि शेष हिंदू जातियां इनसे वंचित हैं। आगे पेरियार लिखते हैं कि कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद खूबसूरत युवक पेरियार ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और कंधे पर एक जो है यगोप पनीत डाला और धर्मशाला में भोजन करने पहुंचे। लेकिन उनकी मूंछों ने उन्हें धोखा दे दिया और द्वारपाल ने न केवल उन्हें प्रवेश करने से रोका, बल्कि बहुत ही बेरुखी से सड़क पर उनको धक्का दे करके गिरा दिया, बाहर धकेल दिया। उस वक्त चूंकि भोजन भीतर समाप्त हो गया था, तो खाने की जूठी पतले सड़क पर फेंक दी गई थी। कई दिनों की भूख से तड़प रहे रामास्वामी ने मजबूर होकर गली में पड़ी जूठे पतलों पर बचा खुचा खाना खाया। इस दौरान तमाम कुत्ते भी उनके साथ उन पतलों पर बचा खुचा खाना खा रहे थे। गौर करिएगा, खाना खाते समय रामास्वामी की नज़र सामने की दीवार पर उकेरे गए कुछ शब्दों पर पड़ी। वहां लिखा था कि उक्त धर्मशाला जो है खास तौर पर सर्वोच्च वर्ण यानी ब्राह्मणों के लिए है। इस धर्मशाला का निर्माण तमिलनाडु के एक अमीर द्रविड़ व्यापारी ने करवाया था। अचानक रामास्वामी के मन में कुछ प्रश्न पैदा हुआ, मसलन कि जब यह धर्मशाला एक द्रविड़ व्यापारी की बनाई हुई थी, तो ब्राह्मण अन्य द्रविड़ों को यहाँ भोजन करने से भला कैसे रोक सकते हैं? आखिर क्यों ब्राह्मण इतना क्रूर व्यवहार करते हैं कि वे द्रविड़ समेत अन्य समुदाय को भूखा मारने तक से गुरेज नहीं करते और उनकी यह जाति व्यवस्था लोगों की जान तक ले लेती है? उक्त प्रश्न पर अपनी शंका के समाधान के लिए उन्हें कोई उचित उत्तर नहीं मिल सका। काशी में ब्राह्मणों की वजह से हुए अपमान ने पेरियार के हृदय में गहरे जख्म दिए और इस वजह से उनके मन में आर्य नस्ल और उनके असंख्य देवी देवताओं के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। तो ये मसला है और इस मसले से उपजी सारी समस्याएं हैं जो जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं सब का आजीवन पेरियार ने खंडन किया, पेरियार ने विरोध किया, पेरियार ने जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए युक्तियां दी। और कुल मिलाकर के जो पितृसत्ता है, जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, उसको ध्वस्त करने के लिए, महिलाओं को संपन्न बनाने के, महिलाओं को धारदार और सशक्त बनाने के लिए हमेशा आजीवन पेरियार जो है सख्त तरीके से कार्य करते रहे। ये किताब आपको मैं दिखाता हूँ। ये किताब है जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर की लिखी हुई किताब है। और ये किताब अमेजन पर खूब उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ। 24 तारीख है आज, 24 दिसंबर है, पेरियार की स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस पर पेरियार को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ आपके साहस को और आपके उस सोच को कि आपने उन तमाम दीवारों से खुद को टकराया और उन दीवारों को ध्वस्त किया जो जाति व्यवस्था पर टिके हुए थे, या कहें कि अंधविश्वास और पाखंड की
तरफदारी करते थे, उन सबको आपने ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया। पेरियार को फिर से नमन, वंदन, सलाम।